यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कवि दिनेश रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बिरजू महाराज का जाना, सुरों का थमना, एक दशक का अंत, एक युग का अंत, इस क्षति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ा आज का दिन, ये दुर्भाग्य का दिन है। दुनिया के महानतम लोगों में से एक पंडित बिरजू महाराज जी का अवसान ये बहुत बड़ा खालीपन है। और मैं ये मानता हूं, मैं ही नहीं मानता, अनेक लोग ऐसा मानते होंगे कि शायद ही इसकी कभी जिंदगी में पूर्ति की जा सके, क्योंकि नृत्य की ही बात नहीं है, एक अद्भुत इंसान भी थे आप। और जिस ऊंचाई तक वो लेकर गए अपने आप को, उन्होंने कथक को भी जो ऊंचाइयां दी, वो पूरी दुनिया इस बात को जानती है। और वो बहुत एक अच्छे इंसान भी थे, बहुत सादगी थी उनके व्यवहार में और बहुत ही हेल्पफुल थे। उन्होंने दुनिया में जो नाम किया है उससे गर्व रहेगा, हमेशा हर हिंदी प्रेमी का गर्व रहेगा, हर नर्तन प्रेमी का गर्व रहेगा, गर्व से दिल भरा रहेगा। तो ये उनके प्रति बहुत बहुत भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं मैं। बिल्कुल, और शायद यही उनका जो योगदान रहा है संगीत की दुनिया में, सुरों की दुनिया में, उसके चलते उनको कई सम्मान से तो आज सम्मानित ऐसा भी लग रहा किया है कि गया। जैसे आज घुंघरू खामोश हो गए और सुरों ने भी चुप्पी ओढ़ ली है। बिल्कुल, और ऐसे में दिनेश जी, जैसे कि आपने कहा कि उनको जो सम्मान मिला उसके अधिकारी थे वो, और कथक को वो एक यकीनन बिल्कुल बहुत ऊंचाई छोटी पर आयु लेकर के गए। साथ उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही शुरू कर दिया था। 7 साल की तो उम्र सबसे में। बड़ी बात है, एक लंबा, एक बहुत दीर्घ अनुभव रहा उनके साथ। बिल्कुल। तो आप भी अपने कुछ अनुभव साझा कीजिए, अपने अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं आप, और कविताओं जी। को किस तरीके से शब्दों से, कम शब्दों में कितना कुछ कह जाना एक कवि की सबसे बड़ी खासियत होती है। अगर आप भी जी जी। श्रद्धांजलि देना चाहें रघुवंशी जी। मैं कविता में बस यही कहूंगा कि हर एक महफिल में हम अपनी निशानी छोड़ जाएंगे। हंसी होठों पे तो आंखों में पानी छोड़ जाएंगे। जिसे सदियों तलक सारा जमाना याद रखेगा, जमाने के लिए ऐसी कहानी छोड़ जाएंगे। बहुत खूब। और इन शब्दों से अगर देखा जाए तो जो श्रद्धांजलि, या फिर ये कह लीजिए कि बिरजू महाराज के लिए वैसे तो जितने शब्दों का इस्तेमाल किया जाए कम है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व की, उनका जो एक प्रतिभाशाली जिस तरीके से रहे हैं उसकी व्याख्या बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या आपका भी कभी उनसे मुलाकात या फिर कोई ऐसा अनुभव रहा है जब आपकी उनसे मुलाकात हुई हो, कोई ऐसा पल जिसे आप कभी ना भूल सकें? भाग्यशाली समझता हूँ कि इतनी महान विभूति के कभी दर्शनों का सुख नहीं मिला। एक बार इत्तेफाकन मैं गया था एक कार्यक्रम में उनके, लेकिन उस दिन मुझे कहीं अचानक कहीं जाना पड़ा, तो मुझे इस बात का जिंदगी भर मलाल रहेगा। इंडिया हेरिटेज सेंटर दिल्ली में उनका कार्यक्रम था। जी, चलिए। निकट से नहीं देख पाया, लेकिन उन्हें अनेक बार अनेक चैनल्स पर, और उनका सब कुछ देखा ही है। पूरी जिंदगी उनके साथ जुड़े रहे हैं हम भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे जुड़ने के जी लिए। जी, और नमस्कार। साथ ही बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया